हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बहुत जल्द मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाली हूं। और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एक ऐसी कंट्री के बारे में जहां नर्सिंग फील्ड में आप अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। तो जर्मनी जो है एक ऐसी कंट्री है जहाँ जो आपको डायरेक्ट जॉब प्लेसमेंट देती है, यानी कि इंडिया से ही आप जॉब लेकर के जाएंगे और एक अच्छे सैलरी पैकेज के साथ जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, सभी इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल में हम इसको जानेंगे। ठीक है, तो मेरा जो वीडियो बनाने का जो पर्पस है, आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है ताकि आप नर्सिंग फील्ड में अपना अच्छा फ्यूचर बना सकें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाऊंगी और जो आपको पूरा प्रोसेस भी बताएं। ठीक है, और नर्सिंग फील्ड में जर्मनी में क्या क्या स्कोप है ये भी आपको समझाएं। और आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवकरण सर, और जो आपको नर्सिंग का क्या स्कोप है जर्मनी में वो आपको बताएंगे, और कैसे आप जर्मनी में जॉब कर सकते हैं एज ए नर्स वो भी आपको डिटेल में बताएंगे। और आपने वीडियो को एंड तक देखना है और सर से जुड़े रहना है। कैसे पूरा प्रोसेस वर्क करेगा, यानी कि आपका वीज़ा प्रोसेसिंग कैसे होगा, ठीक है, आपकी सैलरी कितनी होगी, वहाँ पर अकोमोडेशन कैसे होगा, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, आप सर से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें मैं ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो कवर करूँगी। तो जल्दी से इस वीडियो को एंड तक देखिए और पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, आपके फ्यूचर के लिए, आपके नर्सिंग करियर के लिए। तो बने रहिए देवकरण सर जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं देवकरण सैनी जर्मन लैंग्वेज पढ़ाता हूँ और मोस्टली आपने देखा होगा यूट्यूब पे मेरे वीडियो ज़्यादातर हिंदी में आपको मिलेंगे। दोस्तों, जर्मनी के बारे में आप लोग ऑलरेडी शायद इंफॉर्मेशन रखते हो कि जर्मनी किस तरीके से विश्व में अपनी पोजीशन बना के रखे हुए है सालों से। एक ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है, लो और सेफ्टी के मामले में प्रीफर करते हैं लोग, यहाँ रह के अपना करियर बनाना चाहते हैं। विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यूरोप का भी सेंटर है, मेनली पावर सेंटर आप उसको बोल सकते हो। इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है उसकी। कंट्री भले ही छोटा है लेकिन लगातार अपनी ये पोजीशन और अपनी इकोनॉमी, अपनी लीडरशिप, अपने इनोवेशंस के दम पे एकदम मजबूत राष्ट्र के तौर पे है। जर्मनी की आबादी लगातार थोड़ी एज्ड होती जा रही है और इस कारण से वहाँ पे बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये वीडियो में खास तौर पे नर्सिंग के फील्ड में जो लोग एक्टिव हैं, जिन्होंने नर्सिंग की हुई है या अभी नर्सिंग कर रहे हैं, उनके लिए बना रहा हूँ मैं। क्योंकि मेरे को निशा मैडम ने बोला कि नर्सिंग के स्टूडेंट्स और जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं अपने भारत में जो अलग अलग जगह से जहाँ से भी कर रहे हैं, लेकिन नर्सिंग करने के बाद में उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं शायद। तो दोस्तों, नर्सिंग में आपने भले ही जीएनएम कर रखी है, बीएससी नर्सिंग कर रखी है, नर्सिंग करने के बाद में आप रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे अगर हैं, काम कर रहे हैं, या काम ना भी किया आपने लेकिन आप रजिस्टर्ड हैं एज ए नर्स, तो आप जर्मनी में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। इसकी मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं सिस्टमेटिक तरीके से। एक तो कि जर्मनी में जाके काम करने का क्राइटेरिया क्या है। तो दो तीन बेसिक बातें हैं उसमें। एक तो आपकी एज 40 साल से ज़्यादा ना हो। 40 तक के लोगों को प्रीफर करते हैं वो, कोई स्पेशल केसेस में भले ही कोई चांस दे भी दे, पता नहीं, लेकिन हम जिस तरीके से इस बारे में इंफॉर्मेशन लगातार लेते हैं, अपडेटेड रहते हैं, और बहुत सारे लोगों को हम जर्मनी शिफ्ट भी कर रहे हैं, राइट। पिछले सालों में हमने जैसे आउसबिल्डिंग, जो नर्सिंग वहाँ पढ़ रहे हैं जर्मनी में, या अलग अलग फील्ड्स में आउसबिल्डिंग के क्षेत्र में लोगों को भेजा है। तो इसलिए अब हमने खास तौर पे, क्योंकि डिमांड वहाँ से ज़्यादा नर्सेज की आई है, तो हमने इस फील्ड में काम करना शुरू किया है। सो कंडीशन नंबर 1 कि 40 साल से ऊपर न हो, आप रजिस्टर्ड नर्स हो,
दूसरी कंडीशन, आपको जर्मनी जाने में इंटरेस्ट हो, जर्मनी जाके आप काम करना चाहते हो, और तीसरी, आपके पास जर्मन लैंग्वेज का नॉलेज हो। जर्मन लैंग्वेज में आपको जानकारी हो तो उसमें लेवल्स होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1, इस तरीके से। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट B1 की है, थर्ड लेवल जिसको बोलते हैं। थर्ड लेवल के बाद में आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लेना है, जैसे ग्योथे इंस्टीट्यूट है या ECL है या फिर टेल्क है। इस तरह से कोई इंटरनेशनल बॉडी का, खास तौर पे इन तीन का कोई भी एक सर्टिफिकेशन आपने अगर ले रखा है तो आप जर्मनी जा सकते हैं। लेकिन B1 करने के बाद में आपको B2 भी करके जाना चाहिए अगर संभव हो तो, क्योंकि B1 करके आप जब वहां काम शुरू करेंगे तो आप असिस्टेंट नर्स के तौर पे काम शुरू करेंगे। फर्क है इसमें, एक असिस्टेंट नर्स के तौर पे काम शुरू करना और एक डायरेक्ट एज ए रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे काम करने में। असिस्टेंट नर्स के तौर पे जब आप काम शुरू करते हैं तो आपकी सैलरी डेफिनेटली कम होती है, और एज ए रजिस्टर्ड नर्स करो तो आपको फुल फ्लेज नर्स के तौर पे ज़्यादा सैलरी मिलती है। सैलरी कितनी मिलती है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। जनरली हम लोग एकदम मिनिमम क्राइटेरिया लेके आपको बताते हैं कि 2000 से लेके 3500 के बीच में आपको सैलरी मिल सकती है एज ए असिस्टेंट नर्स, जब आप फुल फ्लेज नर्स जॉब नहीं कर रहे हैं। और ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि ये 2200 से लेके 2800 की रेंज में मिलती है, बट फिर भी मैंने 2000 मिनिमम रेंज आपको बता रहा हूं मैं, और मैक्सिमम वो 3500 तक को डिपेंड करता है एक्चुअली किस हॉस्पिटल, किस नर्सिंग होम, राइट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा डिमांड जो देखेंगे वो ओल्ड एज होम्स में है। जर्मनी की आबादी जैसा कि बूढ़ी होती जा रही है, तो उनको ओल्ड एज होम में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है अभी एज ए नर्स। लेकिन वो हॉस्पिटल भी हो सकता है, नर्सिंग होम भी हो सकता है, ओल्ड एज होम भी हो सकता है, यहाँ पे ज़्यादा उसकी डिमांड है। दूसरी बात कि भाई इसका प्रोसेस क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो सकते हैं। पैसा कितना लगेगा, तो सबसे पहले पैसे की बात करते हैं हम लोग कि आप अगर रजिस्टर्ड नर्स हैं यहाँ पे और आपको लगता है कि मेरे को जर्मनी सेटल होना है, लेकिन मैं बहुत पैसे पे करने की स्थिति में नहीं हूँ, अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं हूँ, तो आपके लिए ये गोल्डन चांस है, अपॉर्चुनिटी है, और ऐसे समझो कि जर्मनी की तरफ से एक उपहार जैसा है मौका आपके लिए। आपको पैसे खर्च करने की जरूरत है ही नहीं। यस, आप जर्मनी में जाने के आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, जर्मन भाषा सीखने के आपके पैसे लगेंगे, लेकिन उसमें भी अगर मान लो बाद में आप अगर हमारे थ्रू जाते हो, ई लैंग्वेज स्टूडियो जर्मन स्पीकर्स क्लब के तौर पे हमने ये भेजना जो शुरू किया है, तो आप जो भी पैसे जर्मन भाषा सीखने के भी दे रहे हो वो आपको पूरे रिफंड होंगे। बाकी फ्लाइट का जो खर्चा है वो भी उधर से ही आएगा, आपके वीज़ा का खर्चा उधर से ही आएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह ट्रांसलेशन के तौर पे जो भी पैसा लग रहा है वो सारा रिफंड होगा। और बहुत सारे केसेस में वो रिफंड भी आपको क्या पहले टिकट वगैरह ही उधर से आ जाएगी, तो आपको पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। लैंग्वेज सीखने के जो चार्जेस हैं वो एक बार हम आपसे लेंगे, वो लेना इसलिए जरूरी है ताकि आप फिर भाई जब आपको लैंग्वेज सिखाई उसके बाद में हमारे थ्रू ही आप जाएं, और ना जाएं तो आपसे पैसे हम चार्ज करते हैं कि मान लो कल को आप ये प्लान करें कि भाई सीखिए आपसे और किसी और के थ्रू भी जाएं तो कोई बात नहीं। इसलिए हम लोग एक बार लैंग्वेज सिखाने के जो भी मिनिमम जो चार्जेस हम लोग लेते हैं वो हम लोग एक बार चार्ज करते हैं, लेकिन वो वापस रिफंड करने का हमने किया है। मैंने ये तय किया है कि जो भी नर्स के तौर पे जर्मनी में काम करना चाहता है उसके पैसे बिल्कुल नहीं लगे इस पूरी प्रोसेस में, ये मैं इंश्योर करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। सो ये बात हुई पैसे की। टाइम कितना लगेगा, लैंग्वेज सीखने में लगभग 1 साल का टाइम लग जाता है। जब आप B2 करते हो तो सकता है 1.25 साल आपको लगे, लेकिन A1, A2, B1 पहले 3 कोर्सेज के लिए आपको 8 से 9 महीने एवरेज लगते हैं। मान लो किसी ने एकदम कमर ही कस रखी है, पूरा मन लगा के कोशिश करे तो हो सकता है 6 महीने में B1 तक कर ले। हम लोग यहाँ पे सिस्टमेटिकली जो क्लासेज चलाते हैं A1 से लेके C1 तक की जो हम क्लासेज चलाते हैं उनमें हमने तरीका ये अपनाया हुआ है कि प्रॉपर तरीके से पहले ग्रामर, फिर बुक, फिर आपका एग्ज़ाम, इंटरनेशनल एग्ज़ाम की तैयारी, वो सब हम लोग कराते हैं।
हम लोग जो भी क्लासेस देते हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है और वो रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप वापस भी उसको रिवाइज कर सकें। डेली यहाँ पे क्लासेस के अलावा 1 घंटे का ग्रुप डिस्कशन होता है और एग्जाम लगती हैं टाइम पे। तो ये जो एक एटमॉस्फेयर जो आपको मिलता है उससे आप लैंग्वेज अच्छे से, ढंग से और जल्दी सीख सकते हैं। ये टाइम जब आप B1 कर लेते हो, B1 करने के बाद में हम आपका प्रोसेस चालू करते हैं। उसके बाद में आपको 3 से 4 महीने का टाइम मिनिमम लगता ही लगता है, कभी 5 महीने भी लग सकता है, लेकिन उस दौरान हम लोग B2 कर लेंगे। ये हमने प्लान बनाया है और ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं इतने कॉन्फिडेंस से क्योंकि हमारा जर्मन ऑर्गेनाइजेशन से ऑलरेडी इस बारे में टाई अप हो गया है। इसके बाद में मैं निश्चिंत हूं कि किस तरीके से आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा नर्सेज को इंडिया से जर्मनी हम लोग रिलोकेट करने में हेल्प कर सकेंगे। उसके बाद में मान लो आपका रोल क्या रहेगा, इस तरह का आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है। रोल तो जो एक नर्स का काम है वो काम आपको करना है। नर्सेज जैसे ओल्ड एज होम में सपोज आपकी ड्यूटी लगी, वहां पे तो केयर करनी है। नर्सिंग का मतलब ही केयर है। आपको जैसे मान लो सपोज 3 या 4 या किसी केस में 5, जनरली कम से कम ही वो देते हैं क्योंकि वहां पे सपोज कोई ओल्ड एज होम है तो बहुत सारे केसेस में ओल्ड एज होम एक बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें 40 लोग रहते हैं, राइट, ओल्ड लोग रहते हैं, 40-50 भी हो सकते हैं। तो जब 50 लोग रहते हैं तो वहाँ का स्टाफ आप देखोगे तो हो सकता है 70-80-100 तक हो। इस तरह की बहुत ही प्रॉपर व्यवस्था रहती है वहाँ पे। उसमें से 10-20 नर्सेज होंगे, बाकी दूसरे स्टाफ होंगे। तो आपको 8 घंटे 9 घंटे की, जो भी 8 घंटे की रहती है, वैसे 40 घंटे का रहता है उनका वीकली, राइट, क्राइटेरिया जो काम का है। गवर्नमेंट पूरी तरीके से इसको मतलब पालना करवाती है। कोई वहाँ पे ऐसे नहीं है कि ज़्यादा घंटे काम करवा ले। कभी करवाना पड़ा किसी कारण से तो उसकी सैलरी मिलती है और नॉर्मल नहीं, ज़्यादा मिलती है। तो इसलिए बहुत ही सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से वहाँ काम करने का एक चांस है आप लोगों के लिए। जैसे 3-4 आपको पेशेंट उन्होंने दिए या ओल्ड एज नर्स ओल्ड एज लोग आपको दिए तो आपको उनकी केयर करनी होती है, उनका ध्यान रखना होता है। 8 घंटे जितने भी देर आप वहाँ पे हो, आपको देखना होता है कि भाई इनका स्वास्थ्य ठीक है ना। जो भी मान लो बीपी वगैरह चेक करने का जो है, जो चीज़ें उन्होंने आपको बाकायदा एक चार्ट बनता है पूरे वीक का कि इस वीक आपकी ये ड्यूटी रहेगी, इतने बजे आप आओगे, फिर इनके ये चेकअप, खाना कितने बजे खाएंगे, कितने बजे वो बिस्तर में जाएंगे, घूमने का क्या शेड्यूल है, वो सब आपको उनका दिन भर ध्यान रखना होता है। सैलरी कितनी मिलेगी ये पॉइंट हो गया ऑलरेडी। फिर इसके आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई बॉन्ड वॉन्ड होता है कि नहीं है। बॉन्ड वगैरह का सिस्टम आजकल नहीं रहता, बट फिर भी जहां भी आप मान लो किसी भी ओल्ड एज होम में या नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में आप जाओगे तो वो आपके लिए इतनी चिंता कर रहे हैं, सारा इंतजाम कर रहे हैं, तो वो ये तो चाहेंगे कम से कम आप 1-2 साल उनके साथ जाके काम करो, रहो उनके साथ। और जब तक आप पक्के नहीं हो जाते, पक्के होने का मतलब है कि शुरू में जब आप एज ए नर्स जाते हो तो 4-6 महीने तो आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है। जो भी आपको रख रहा है वो इस दौरान आपसे संतुष्ट भी होना चाहिए। बाकायदा पूरा सिस्टम प्रॉपर है वहां पे, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और आप तो लैंग्वेज सीख के जा रहे हो तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। बट फिर भी आपको परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा, आपको सिस्टम में उनके तौर तरीके तो मानने ही होंगे। तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे काम करना रहता है। और बहुत सारे आपको और इंडियन नर्सेज, वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज़ के होंगे लेकिन इंडियन नर्सेज आपको ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे, जो आपको मान लो सपोर्ट भी करने वाले होंगे। आप समझोगे वहाँ पे आराम से। तो ये है। उसके बाद में आपने मान लो अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लिया, उसके बाद में आपको एक एग्ज़ाम भी लिखनी होती है। उसके लिए आपको बाकायदा वो सिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप रजिस्टर्ड नर्स मान लो बनना चाहते हो तो बाकायदा उनकी एग्ज़ाम भी आपको पास करनी है। जनरली वो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो आपको 2 साल के भीतर वो एग्ज़ाम आपको पास करनी होती है, राइट। और अगर आपने मान लो कि B1 के तौर पे आप वहाँ काम करना शुरू किया तो फिर आपको B2 भी पास करना पड़ेगा। या तो यहीं से करके चले जाओ या फिर वहाँ से। लेकिन आप जब उसी माहौल में रहते हो जर्मन पूरे टाइम पे, तो साथ में जब पढ़ते हो, आपकी
एग्ज़ाम भी दोगे आप, तो उसको लिए भी आप थोड़ा जर्मन में पढ़ते हो कि वहाँ पे जर्मनी में किस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ के किस तरह के स्टैंडर्ड हैं, ओल्ड एज होम या नर्सिंग किस तरह की होती है, तो उससे रिलेटेड कि आप वास्तव में उसके लिए एलिजिबल हो क्या, वो सब करने के लिए आपको एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद में आप वहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे काम कर सकते हो। एक बार जब वहाँ पे आपने मान लो कि प्रॉपर रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे आप काम करना शुरू कर दिया, तो अच्छी खासी आपकी सैलरी हो जाती है। अपने पेरेंट्स को या फिर मान लो अपने स्पाउस को, जिनको ले जाना चाहते हो उनको भी ले जा सकते हो आजकल आप। फिर दूसरा पॉइंट ये आ सकता है कि भाई इसमें हमको जानने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले अपने एकेडमिक्स, जैसे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, उसके बाद में जो भी आपने बीएससी या जीएनएम वगैरह, जो बीएससी नर्सिंग मतलब जीएनएम वगैरह जो आपने किया, अपने नर्सिंग के डॉक्यूमेंट्स, उसके ट्रांसक्रिप्शन, उसके अलावा आपका पासपोर्ट और डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने कहीं एक्सपीरियंस ले रखा है, कहीं काम कर रखा है, तो उसका भी सर्टिफिकेट रहेगा तो और अच्छा रहेगा। ये है, प्लस आपका जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट, वो हम इंश्योर करेंगे आपको टाइमली पढ़ा के वो सब आपकी मदद की जाए और जल्दी से जल्दी आपको सर्टिफिकेशन मिले। कई लोग ये पूछते हैं कि भाई जर्मनी मेरे को जाना है लेकिन उस पर्टिकुलर सिटी में ही जाना है। ये एक्चुअली आपकी चॉइस उसमें नहीं चलती। आप कह सकते हो कि वहाँ पे मिले तो अच्छा रहेगा, लेकिन जनरली हमारे पास क्या है कि अलग अलग जगह से जो नर्सिंग होम या ओल्ड एज होम के डिमांड आती है, जहाँ से वहाँ हम इंटरव्यू करा के आपको प्लेस करवाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को बर्लिन में ही काम करना है या पर्टिकुलर म्यूनिख में ही काम करना है, वो नहीं, आपको ओपन रहना पड़ेगा उसके लिए। और इससे रिलेटेड दोस्तों और कोई भी क्वेरी हो तो मैंने यहाँ पीछे बैकग्राउंड में भी आप देख रहे होंगे कि नंबर चल रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी हम लोग काम करते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा या हमारे YouTube चैनल पे भी जर्मन स्पीकर्स क्लब पे आप देख सकते हो इससे रिलेटेड और दूसरे वीडियोस, कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी से काम करना पसंद करते हैं। और आपको बहुत खुशी होगी, चाहे लैंग्वेज सीखने के तौर पे आप हमसे जुड़ो या हमारे थ्रू जर्मनी जाओ। जो भी कोई क्वेरी आपकी हो, नीचे जो नंबर चल रहा है वो आप नोट कर लो, कांटेक्ट करके डिटेल्स हमसे पूछ सकते हो। बीच बीच में मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जो लोग वहाँ पे एज ए नर्स काम कर रहे हैं वो आके आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर करें, आपको गाइड करें, तमाम जो भी आपकी क्वेरीज हैं, ताकि जाने से पहले ही जब आप उनसे 2-5 बार 10 बार बातचीत कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जब आप नए होते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने 2-5 बात आपको बताई, उससे रिलेटेड और भी आपकी क्वेरी हो तो मैं भी और आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड निशा, थैंक यू, आपने मेरे को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोला, इसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। डांके शॉन, थैंक्स।